हेलो दोस्तों, बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी चोरी हमको देखने को मिली है। यानी कि जो इनका जो ट्रेजरी था, खजाना था, जहां पर बैंक टोकन को रखते हैं, तो वहां से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर टोकन को चुरा लिया है जी। ठीक है, छोटी मोटी चोरी नहीं है जी, बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। तकरीबन 20 मिलियन डॉलर की वैल्यू के बराबर टोकन को चुरा लिया गया है जी हैकर्स के द्वारा। तकरीबन आप देखेंगे ट्रिलियंस ऑफ टोकन, यानी कि 4.43 ट्रिलियंस। अगर आप टोटल सप्लाई देखेंगे इनकी, देख रहे हैं आप, बोंग टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो है जी 487.99 ट्रिलियन, और इसमें से 4 ट्रिलियन के करीब टोकन को चोरी कर ली। तो अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंस है। और जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर सामने आई, ठीक है, तो वार्निंग जारी कर दी थी बाइनेंस ने कि भैया चोरी हो गई है जी इनके टोकन के अंदर, तो आप अपनी रिसर्च कर लें जी खरीदने से पहले। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो खैर आते हैं, और ये कल की डेट में आप देख सकते हैं अच्छा खासा एक डिक्लाइन हमको यहाँ पर डोंक टोकन के प्राइस के अंदर देखने को मिला है जी। कल की डेट में देख रहे हैं आप, यहाँ चोरी होती है, न्यूज़ निकल कर सामने आती है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है, लोग अपने टोकन को सेल करना स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम खुशी मना रहे थे कि 1 मिलियन होल्डर हो गए, बर्निंग होने वाली है, लेकिन 4.4 ट्रिलियन टोकन चुरा लिए गए। अब कैसे चुराए उसको भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं एक सपोर्ट ये है, ठीक है, एक सपोर्ट ये बनी थी और एक सपोर्ट ये बनी। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है जी, ठीक है, 38, तो कहानी ख़राब हो सकती है जी। ठीक है, प्राइस और नीचे जाके आप देख सकते हैं जा सकता है। अभी तो बहरहाल सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन पता कुछ नहीं, क्योंकि प्राइस के अंदर प्रेशर बना हुआ है। और न्यूज़ अभी तो चंद लोगों को पता है, जैसे जैसे वायरल होगी और कुछ रिकवरी अगर टोकन की नहीं हो पाई, तो आप देख सकते हैं प्राइस और नीचे ये जा सकता है। देख रहे हैं आप, अगर आप होल्डर की गिनती में जाएं तो दो ये आप देख सकते हैं होल्डर आ गए जी, 4.43 और 4.44। और ये अभी 2 दिन पहले ही इनके अंदर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई है जी। अब ये जो हैक हुआ है, ये ना कोई जो बोंक के जो टोकन है उसकी जो ब्लॉकचेन है या उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है। सोलाना की जो ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है जी बोंक टोकन, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। इनका एक है जी डाओ, डिसेंट्रलाइज, ठीक है, जहाँ पर अप्रूवल दिए जाते हैं। कोई भी आपको अपनी बात रखनी है तो डाओ के अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए जी। ठीक है जी, उसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ बोंग टोकन को खरीदने पड़ते हैं, तो वही किया। तो सबसे पहले हैकर्स ने क्या किया, तो जो डाओ का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको इन्होंने किया है जी अटैक। ठीक है, उसके अंदर क्या कहा कि हाँ जी हम डाओ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उन्होंने क्या करे, 4.4 मिलियन डॉलर के बॉन्क को बाई किया। ठीक है, और जब 4.4 मिलियन डॉलर जब बॉन्क को बाई कर दिए, तो उन्होंने क्या है जी अब तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सिस्टम ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ जी अब आप डाओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब डाओ के अंदर बंदा क्यों जाता है कि वो अपनी वो बात रखे, कुछ वोटिंग वो कराना चाहता है, और जिसके बेस के ऊपर वो अगर अप्रूवल मिल जाता। तो उन्होंने क्या करा कि एक मैलिशियस प्रपोजल को पास कराया, और जिसके अंदर ये प्रपोजल था कि हमको 4.4 ट्रिलियन बोंग टोकन को ट्रांसफ़र करना है। तो सिस्टम ने क्या करा कि भैया ज़्यादा तो लोग कंपटीशन था नहीं, गिने चुने लोग थे डाओ के अंदर, तो उन्होंने क्या करा, उस मैलिशियस जो हमारा जो अप्रूवल जिनको चाहिए था उन्होंने अप्रूव कर दिया। और जैसे ही वो अप्रूव हुआ, तो इनके जो ख़जाना था, ट्रेजरी था, उसके अंदर से 4.4 ट्रिलियन टोकन इनके उस अकाउंट के अंदर चले गए। और जब इनको पता चला ये क्या हुआ, तो इनको पता चला कि भैया हमारे जो डाउ का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसके अंदर कुछ लूप होल है, यानी कि कोई भी उसको टेम्पर्ड कर सकता है और अपनी मनमानी तरीके से उसके अंदर वोटिंग पावर को हासिल कर सकता है। तो ये एक कमी इनके डाउ के अंदर निकल कर सामने आई, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बोंक का जो प्राइस है वो डंप हो गया जी। हमारा अच्छा खासा ऊपर जा रहा था जी, 50 की सीरीज चल रही थी, और 50 की सीरीज से अचानक आप देख सकते हैं कि 40 की सीरीज के ऊपर आ गया। और लास्ट 24 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं 6% का गिरावट है, और प्राइस गिरता ही जा रहा है। समझ रहे हैं, तो 4.43 ट्रिलियन इतने टोकन ट्रांसफ़र हो गए जी। समझ रहे हैं, हैकर्स के वॉलेट के अंदर जिसने सारा प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया बड़े ही शातिर तरीके से, उसने सबसे पहले उसने अपने 4.4 मिलियन की रकम को लगाया जी इनके सिस्टम के अंदर। यानी कि 4.4 मिलियन डॉलर खर्च किए, प्रपोज़ल लिया, पास कराया, और 20 मिलियन डॉलर का हो गया जी फ़ायदा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें जी करंट प्राइस से, 0.50 लगे हुए हैं जी।
ठीक है। उस टाइम जब ये अटैक हुआ था 50 के ऊपर ये चल रहा था जी प्राइस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखो कितना बड़ा अमाउंट आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जी वो। अब देखिए कितना बड़ा लूप होल है जी। 18,000 पार्टिसिपेंट थे जी जो डाउ के अंदर, और 7 बंदों ने पार्टिसिपेट किया और 7 बंदों ने अप्रूवल दे दिया जी। समझ रहे हैं? तो कितनी बड़ी एक कमी की बात है जी। 18,000 में से 7 बंदों ने अप्रूवल दिया और उसके जैसे अप्रूव हुआ और ये सारी चोरी को अंजाम करके उन्होंने तकरीबन $20 मिलियन की वैल्यू के बराबर आप देख सकते हैं माल कमा लिया। $4.4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि $20 मिलियन की वर्थ की वैल्यू के टोकन को ड्रेन कर लिया डाउ की ट्रेजरी से। तो पैनिक में नहीं आना, ठीक है। अगर आपके वॉलेट के अंदर टोकन पड़े तो आपके वॉलेट टोकन हैक नहीं हुए जी। अगर आपके एक्सचेंज पड़े तो वो भी हैक नहीं हुए, लेकिन एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है जी। पूरी इनकी जो प्रणाली है, पूरा जो सिस्टम है, इतना कमज़ोर कैसे है जी। 18,000 में से 7 बंदों ने अप्रूवल कर दिया और सारा काम हो गया जी। तो यानी कोई कुछ भी कर सकता है जी, ठीक है। तो अब इनकी टीम को थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए और थोड़ी कुछ टाइट सिक्योरिटी लेकर आए, ठीक है। अप्रूवल ले, कम से कम 50% बंदों का तो अप्रूवल लें। यानी कि 18,000 में से 7 बंदों ने अप्रूव कर दिया और हो गया जी सारा बेड़ा गर्क। अब क्या है, जब ये सब चीज़ हो गई तो अब तो भैया एक्सचेंज के पास भी जाएंगे, जो तुम्हारी सोलाना की जो ब्लॉकचेन है उसके जो फाउंडेशन है उसके पास भी जाएंगे। यानी कि उस पार्टिकुलर जहाँ वॉलेट के अंदर ये रखे गए हैं उसको फ्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अथॉरिटी तो सेंट्रलाइज होती है जी इसके अंदर, जो क्रिएटर है उसको पता है कि हाँ जी कैसे उस पार्टिकुलर वॉलेट को हैक स्टॉप करना है जी, उसके ऊपर अकाउंट को फ्रीज कर देना है जी 20 मिलियन के जो बॉन्ग टोकन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी, थोड़ी थोड़ी स्लोली चीज़ें सामने आएंगी। अगर वो टोकन बेच दिए जाते हैं जी, अभी तो सिर्फ पड़े हुए हैं जी, लेकिन अभी उन्होंने सेल नहीं किया, अगर वो सेल हो जाते हैं जी, ठीक है, इनके वॉलेट को फ्रीज करने से पहले, तो वो आप देख सकते हैं कि एक इम्पैक्ट डाल सकता है, प्राइस और नीचे जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ से 4.4 मिलियन टोकन बाई किए गए थे वो किसी एक्सचेंज से बाय हुए हैं जी, ठीक है। तो एक्सचेंज से बाय हुए तो पता चल जाएगा, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट के साथ इनकी चल रही है जी कि हाँ जी क्या करना चाहिए। तो अभी एक प्रोसेस है जो चल रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन ख़राब है, ठीक है। बॉन्क अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़े पैमाने के ऊपर काम कर रहा है जी अपने इकोसिस्टम के ऊपर। तो इतनी बड़ी चोरी हो जाना, क्योंकि 80 ट्रिलियन 87 ट्रिलियन के अंदर से 4 ट्रिलियन निकल जाना, समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी एक क्वांटिटी ये यहाँ पर हो जाती है जी एक। तो बहरहाल न्यूज़ थी तो हमने चाहा कि आपके साथ शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।